नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आधार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का अपना स्वागत है। मैं के पुनिया आज आपके लिए विशेष जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बात करेंगे राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल होना था, जो कि स्थगित हुआ है, वो फिजिकल कब तक हो सकता है। तैयारी को जारी रखें, और तैयारी अगर जारी रखें तो किस प्रकार से अपने को फिजिकल की तैयारी के साथ लिखित परीक्षा की तैयारी पर भी जोर देना है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, आप इस बात से अवगत भी हो कि आपकी फिजिकल की डेट आई हुई थी। आपका जो शारीरिक दक्षता का जो आयोजन होना था वो पिछले दिनांक दी हुई थी, उस पर होना था। आचार संहिता के चलते ये सारी चीज़ें रद्द हुई हैं। अब आपका फिजिकल जो है वो संभवतः आचार संहिता हटेगी, या फिर ये मान के चलें कि फरवरी के प्रथम वीक में, प्रथम सप्ताह में आप लोगों की पुनः डेट जो है वो देखने को निश्चित रूप से मिल सकती है। आपके पास जनवरी तक का समय है, आप तैयारी को जारी रखें। अब कई बच्चों की मानसिकता ये थी कि हमने अच्छी तैयारी फिजिकल की कर ली थी, अब क्या हम रोजाना दौड़ करें या क्या चीज़ें करें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये होता है, अगर आपकी फिजिकल की अच्छी तैयारी थी तो भी आपको तैयारी को जारी रखना है। भाई बेसिकली रोजाना दौड़ करने में कोई दिक्कत तो होती नहीं है। भाई दौड़ना तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही होता है। वैसे भी ऐसा नहीं कि अच्छी तैयारी थी और आप जो आगामी आने वाला समय है 3-4 महीने का, उसमें आप दौड़े ही ना। 2-3 महीने का समय है, इसमें अपनी तैयारी को धीरे धीरे करके आप जारी रखो। साथ ही लिखित परीक्षा की तैयारी पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 5 किलोमीटर की जो दौड़ आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान होनी है उसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी। आराम से आप लोग 5 किलोमीटर की दौड़ जो है वो कर लेंगे। लड़कियां हैं वो भी फिजिकल को पार कर लेंगी। सबसे अहम रोल जो है वो लिखित परीक्षा का ही होने वाला है उसके बाद में। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में अपने को पुनः आपकी जो फिजिकल की डेट जो है वो देखने को मिल सकती है। आचार संहिता में ऐसा नहीं कि आप लोगों की ये जो भर्ती फिजिकल होना है यही स्थगित हुआ है। काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी, अधीनस्थ बोर्ड के भी कई नोटिस आपने देखे होंगे, जिनमें जैसे अपने मैं बात करूँ रिट लेवल प्रथम की और जो सेकंड लेवल की जो नियुक्ति प्रक्रिया होनी थी उसमें भी डिले हुआ है। कुछ बच्चे ज्वाइन कर गए, कुछ जो रह गए उनके लिए स्वीकृति मांगी गई है। अन्य परिणाम अधीनस्थ बोर्ड जो जारी करने वाला था उनको भी एक बार निर्वाचन आयोग से दिल्ली से परमिशन मांगी गई है कि हम कुछ परिणाम जारी करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिजिकल करवाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जब आचार संहिता में अपने ये जानते हैं कि 4 या 4 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में अगर अपने कोई स्टेडियम वगैरह में बुला करके इतनी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों को वहाँ इकट्ठा करते हैं तो ये सही नहीं था। इसी वजह से आप लोग जानते ही हो कि स्थगित हुआ है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, तैयारी को जारी रखना है अच्छे से। जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में पुनः अपने को डेट जो है वो देखने को मिल सकती है। फिजिकल की तैयारी को निरंतर धीरे धीरे, हाँ ये कर सकते हो कि पहले आपने पूरा जोर दिया था फिजिकल की तैयारी पे, आप उस चीज़ को हल्के लेवल में कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम, कोई सांस उठने संबंधित कोई अन्य कोई घुटनों का पेन वगैरह ऐसी दिक्कत ना हो। क्योंकि अचानक से आप पुनः तैयारी में लगोगे तो कई दिक्कतें फिजिकल में आती हैं। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा का सिलेबस आप लोगों को पता है, क्योंकि जैसे ही फिजिकल होगा उसके पश्चात आपके जो लिखित पेपर जो है उसका आयोजन तुरंत प्रभाव से ही करवाया जाएगा। ये बात निश्चित सी है। भले सरकार यही सरकार बनती है तो भी, या सरकार किसी कारण चेंज भी होती है तो भी, जो काम हो रखा है फिजिकल का काम वो तो होने के पश्चात तो जाहिर सी बात है कि लिखित परीक्षा का आयोजन जल्द ही करवाया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता की तैयारी के साथ साथ आप लोग पेपर की तैयारी पर भी विशेष जोर दीजिएगा। अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना होगी तो जरूर मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।